And this is the Lord's Prayer, Matthew chapter 6, 9 to 15. And it says over here, 9वां वचन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। परमेश्वर सिखा रहे हैं अपने चेलों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हैं। आमीन। हालेलुया। ये मैंने 13 तक पढ़ा है, 14-15 कुछ समय के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन लेट्स फोकस ऑन वर्स 12। 12वें वचन पे फोकस करते हैं हम। वर्स 12, 12वां वचन में फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पे लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ब्यूटिफुल। तो यहां पर हमें कुछ 2-3 चीजें दिख रही हैं हमें यहां पर। सबसे पहली बात तो कुछ लोग हैं जो हमारे अपराधी हैं, क्योंकि यहां पे वचन कहता है कि जिस तरह हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, यानी कि कुछ लोग हमारे अपराधी हैं। कुछ लोग हमारे अपराधी हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं, अपराध या पाप बातें की है। कुछ लोगों ने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं और ये लोग हमारे अपराधी बन गए हैं, और इनकी बात चल रही है। अब अगर एक लॉजिक कहती है कि अगर कुछ लोग मेरे अपराधी हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरे विरुद्ध कुछ बुरा किया इसलिए मेरे अपराधी बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी तो कभी ना कभी कुछ लोगों के विरुद्ध कुछ किया होगा, तो मैं भी तो किसी का अपराधी हूं। तो कुछ लोग मेरे अपराधी हैं और मैं कुछ लोगों का अपराधी हूं ना। वो हम प्लीज अंडरस्टैंड, हमें हमेशा दूसरे की आंख का तिनका दिखता है। वो तिनका बहुत बड़ा दिखता है, हमें है तिनका दूसरों की आंखों में, लेकिन वो फट से दिखता है। हमारी आंख का लट्ठा हमें दिखता नहीं है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि हम किसी के अपराधी हैं, पहला ख्याल मन में आएगा, हमने किसी का क्या बुरा किया है। आई एम कमिंग टू दैट। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। हालेलुया। नाउ वॉच दिस। तो पहली चीज हमने देखी कि कुछ लोग हमारे अपराधी हैं, उन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है। दूसरी बात, हम किसी के अपराधी हैं क्योंकि हमने किसी के विरुद्ध अपराध किया है। तीसरी बात यह है कि यहां पे वचन कहता है कि पिता तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, यानी कि मैं परमेश्वर का गुनहगार हूं, मैं परमेश्वर का अपराधी हूं, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया है ना। आप बोलेंगे हमने क्या अपराध किया? ऑफ कोर्स अपराध किया है। बाइबल रोमन्स का 3 और 23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया यानी कि आपने और मैंने पाप किया है, और हम किसके अपराधी बन गए हैं? परमेश्वर के अपराधी बन हम परमेश्वर के अपराधी बने। मैं परमेश्वर का अपराधी हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया है। कुछ लोग मेरे अपराधी हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, और मैं कुछ लोगों का अपराधी हूं कि मैंने उनके विरुद्ध कुछ अपराध किया है। यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन? आप समझ रहे हो इस इक्वेशन को? राइट। एक और छोटी सी बात, हम हर वो अपराध जो करते हैं लोगों के विरुद्ध, वो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। इसको उतरने दो अपने मन में। हर वो गलत काम जो तुम करते हो किसी के विरुद्ध, वो तुम परमेश्वर के विरुद्ध करते हो। सारे पाप जो होते हैं, पाप क्या होता है, अपराध क्या होता है बाइबल के अनुसार? हर वो चीज जो हम करते हैं, हर वो चीज जो हम कहते हैं, और हर वो चीज जो हम सोचते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है, उसे पाप कहते हैं, उसे अपराध कहते हैं। इस डेफिनेशन से मैं दूसरों का अपराधी कैसे हुआ? अगर मैंने किसी के विरुद्ध कुछ किया है, कुछ कहा है या कुछ सोचा है, तो मैं उनका अपराधी हूं। मैंने उनके विरुद्ध पाप किया है, और अगर मैंने उनके विरुद्ध पाप किया है तो यही पाप मैंने परमेश्वर के विरुद्ध किया है। मैं जो भी करता हूं मेरे भाइयों के साथ में, मैं वही करता हूं मैं परमेश्वर के साथ में। द लीस्ट, वॉट एवर यू डू टू द लीस्ट ऑफ माई ब्रदर्स, जो तुम छोटे से छोटे के साथ में करते हो वो तुम मेरे साथ में करते हो, परमेश्वर कहता है। इट्स सो क्लियर। सो हर वो चीज जो किसी ने, पहली बात तो किसी ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जैसे कि हर वो चीज जो किसी ने की है मेरे विरुद्ध, कही है मेरे विरुद्ध, सोची भी होगी मेरे विरुद्ध, ये अपराध है मेरे विरुद्ध। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 2 अपराधियों की बात चल रही है, एक जो मेरे विरुद्ध है और दूसरा अपराधी मैं हूं।
दो अपराधियों की कहानी हम सुनने जा रहे हैं, आज समझने जा रहे हैं। एक वो अपराधी हैं जो हमारे अपराधी हैं, हमारा बुरा किया है, और दूसरा अपराधी मैं खुद हूं। कभी कभी ये कबूल करना कितना बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि मैं अपराधी हूं। अरे शुरुआत यहीं पर ही, हमारे परमेश्वर के रिश्ते के साथ में शुरुआत यहीं पर ही है कि मैं अपराधी हूं। किस तरह के अपराध होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड किस तरह के अपराध होते हैं, बिकॉज कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। आप हमेशा सोचते रहोगे कि मैंने क्या वाकई में अपराध है कि नहीं है ये चीज़ मैंने जो किया है। लेट्स से सिंपल थिंग्स। क्या अपराध है? आपने किसी को मारा है, किसी ने आपको मारा है, कि कोई आया, आपको कुछ हुआ, झगड़ा हो गया रास्ते पे, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, उसने अपराध किया आपके विरुद्ध। कोई आया, किसी ने, आप कहीं कुछ रास्ते पे चल रहे थे, टक्कर लग गई किसी को, किसी ने आपको गाली दे दी है, अपराध है वो। घर में भी हो सकता है अपराध, झगड़ा हो गया आपका आपके परिवार वालों के साथ में, आपने किसी ने आपको गाली दे दी, अपराध है ये। किसी ने आपको भला बुरा बोल दिया, वो आपके अपराधी हैं। आप घर के मुख्य हो या घर में सबसे छोटे हो, अगर किसी ने आपको घर में गाली दी है तो वो लोग आपके अपराधी हैं। किसी ने आपको मारा, उसने अपराध किया आपके विरुद्ध। किसी ने आपको गाली दी, उसने अपराध किया आपके विरुद्ध। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है। टूटे दिल वाले बहुत मिलेंगे आपको, मोहब्बत में धोखा खाए हुए मजनू बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। चर्च में हैं, बाहर भी हैं, दुनिया भर में हर जगह हैं। इनके विरुद्ध भी अपराध हुआ है। किसी ने आपको प्रॉमिस किया था कुछ और धोखा दे दिया, लास्ट में दिल टूट गया आपका, वो आपके अपराधी हैं। डेफिनेटली वो आपके अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था और तोड़ दिया उसको, अपराधी हैं आपके। किसी ने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है किसी ने आपके साथ में, स्कैम किया, फरेब किया आपके साथ में, वो आपका अपराधी है। पैसे आपके ऐंठ लिए, चीट कर दिया आपको, पैसे लिए वापस नहीं किए, अपराधी हैं वो लोग आपके। कर्जा लिया वापस नहीं दिया, अपराधी हैं वो लोग आपके। झूठ बोल के पैसे लेके चले गए आपके, चीट कर लिया, अपराधी हैं। आपकी जायदाद हड़प ली, अपराधी हैं वो आपके। फिर कई बार क्या होता है, कुछ लोग हां बोलते हैं, आपकी सहायता करेंगे और फिर मुकर जाते हैं उससे, ये अपराधी हैं आपके। कुछ लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला है आपसे और आपने उनके झूठ पे भरोसा कर लिया, अपराधी हैं ये लोग आपके। झूठ बोला है लोगों ने आपको, झूठ बोला, छोटा झूठ बोला, बड़ा झूठ बोला, अपराधी हैं वो आपके। हर वो व्यक्ति जिसने कानाफूसी की आपके विरुद्ध, आपका अपराधी है। हर वो व्यक्ति जिसने कुछ ना कुछ कहा है आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे लोगों को, अपराधी है वो आपका। हर वो आदमी जिसने कुछ ना कुछ कहा है जो उसको नहीं कहना चाहिए, भले वो सच हो या झूठ हो, पर आपके पीठ पीछे कहा है और जिसकी वजह से आपका नाम खराब होता है, वो अपराधी है आपका। ये आपके अपराधी हैं। पहली कैटेगरी हम समझ गए हैं कौन हमारे अपराधी हैं। ये सारे लोग हमारे अपराधी हैं, इन्होंने अपराध किए हमारे विरुद्ध। इन्हीं लोगों को परमेश्वर कह रहा है इन्हें माफ कर। इन लोगों को परमेश्वर कह रहा है इन्हें क्षमा कर। नाउ वेट, होल्ड ऑन, बिफोर वी गेट इनटू क्षमा, पहले हम दूसरी कैटेगरी समझ लेते हैं। हम अपने आप को पहले समझ लेते हैं, हम क्या हैं, हम कैसे अपराधी बनते हैं किसी के। हमने किसी को मारा, हम अपराधी हैं उनके। फिर हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मैंने तो उसको इसलिए मारा क्योंकि उसने ऐसा किया। तुमने उसको मारा, तुम अपराधी हो उसके। कारण तुम्हारे अपराध को ढकता नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? कारण जो होते हैं अपराध करने के, वो तुम्हारे अपराध को ढकते नहीं है। तुमने उसको मारा मीन्स तुमने उसको मारा, तुम अपराधी हो उसके। परमेश्वर ने तो यहां तक कहा है तुमने मारा नहीं भी होगा, लेकिन मन में अगर तुमने नफरत पाली है तो तुम अपराधी हो उसके। तुमने किसी को गाली दी, अपने घर में, घर के बाहर, चर्च में, चौराहे पर, अपने काम के स्थान में, जहां पर भी तुमने गाली दी किसी को, तुम उस व्यक्ति के अपराधी हो। लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं, उसने पहले गाली दी। उसने पहले गाली दी हो या उसने बाद में गाली दी हो, तुम उसके अपराधी हो, क्योंकि तुमने गाली दी है। पर यह क्या बात है, लेकिन उसने ऐसा किया, मेरे को मजबूर किया गाली देने पर। उसने मजबूर किया, तुमने गाली दी, क्योंकि तुमने गाली दी, तुम अपराधी हो। गाली जो शब्द है, सब लोगों के लिए फर्क होता है। कुछ लोगों के लिए जो मैं बोलता हूं वो गाली नहीं है, जो तुम बोलते हो वो गाली होती है। गाली के कई लेवल होते हैं। गाली वो चीज है जो भी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहे हो, गाली वो होती है जो दूसरे को तुच्छता से हम बोलते हैं,
एक गंदा इन्फ्लुएंस लगाते हुए उसके ऊपर तुच्छता से बोलते हैं। तो गाली सिर्फ शब्द के बारे में नहीं है, गाली स्वभाव के बारे में है। आप उसको कोई गंदी गाली दो जिसको हम गंदी मानते हैं, या आप किसी को नीच बोल दो, दोनों बराबर ही हैं। गालियों में कुछ बड़ा छोटा गाली नहीं होती है, गाली गाली होती है। यू अंडरस्टैंड दिस? परमेश्वर गाली को बहुत सीरियसली लेता है। परमेश्वर गालियों को बहुत सीरियस लेता है। चर्च गालियों को इतना सीरियसली नहीं लेता है। चर्च को लगता है चलता है। परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है। बोले तुम गाली दोगे, तुम नर्क की आग से तुम खेल रहे हो, ये कहता है परमेश्वर। तुम उसके हकदार बन सकते हो। बी वेरी केयरफुल किन शब्दों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तो तुम किसी को गाली देते हो, तुम उसके गुनहगार हो। तुमने किसी का दिल तोड़ दिया, तुमने पहले मोहब्बत के वादे किए किसी से, फिर में तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, दिल तोड़ा किसी का, गुनहगार हो तुम उसके। तुमने किसी को चीट किया, चीटिंग की मतलब तूने पैसे नहीं लिए होंगे किसी के, लेकिन तुमने किसी को वो सत्य नहीं बताया जो बताना चाहिए था। पूरा सत्य नहीं बताना भी चीटिंग के बराबर होता है। तुमने हां बोला और फिर तुम मुकर गए, अब तुम दूसरों के गुनहगार हो। पहले हां बोला था, अब ना बोल रहे हो, मुकर गए तुम। वो भरोसा कर रहे थे तुम पे, मुकर गए तुम। इसमें तुमने कहा मैं 5 बजे आऊंगा, तुम 6 बजे आए। तुम गुनहगार हो दूसरों के, दूसरों का गुनहगार हूं, दूसरे का अपराधी हूं। क्यों अपराधी हूं? क्योंकि तुमने अन्याय किया दूसरों के साथ में। वो 5 बजे से वेट कर रहे तुम्हारे लिए, तुमने अन्याय किया उनके साथ में, यह अन्याय है। वो क्यों रुके तुम्हारे लिए आधा घंटा? या फिर बताओ पहले से कि मैं 11 बजे नहीं आ सकता हूं, मैं 11:30 आऊंगा। पहले से बताओ ताकि लोग तैयार रहें, वरना यह धोखा है दूसरों के साथ में। तुमने कुछ कहा था तो मुकर गए उसके ऊपर। प्रभु ने कहा तुम्हारा हां हां होना चाहिए, तुम्हारा ना ना होना चाहिए। इसलिए हां बोलने से पहले 2 बार सोचो। हां मत बोलो, वरना बोलो मुझे पता नहीं है मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तुमने झूठ बोला किसी को, तुम अपराधी हो उन लोगों के जिनको तुमने झूठ बोला है। आप बोलोगे लेकिन सब लोग तो करते हैं, इसमें क्या हो गया, छोटे छोटे तो सब चलता है इतना। तो आपको चलता होगा पर यह अपराध है, लोगों के विरुद्ध अपराध है, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है। तुमने किसी का नाम खराब किया, तुमने उसके बारे में कुछ बात की उसके पीठ पीछे, तुम उस व्यक्ति के अपराधी हो। लेकिन उस व्यक्ति ने की हरकत ऐसी की होगी उसने ऐसी हरकत, पर तुमने उसके पीठ पीछे बात की उसके बारे में, तुम अपराधी हो। तुम्हारे सोचने से, अच्छा सोचने से बदलेगा नहीं। तुमने उसके बारे में बात की, उसका नाम खराब हुआ इसकी वजह से। नाम क्या खराब हो, उसने हरकत ही ऐसी की थी। जैसी भी उसने हरकत की, अगर तुमने बात की उसके बारे में, तुमने कानाफूसी की है उसके बारे में, कानाफूसी की है। दैट डज नॉट चेंज। नाउ वॉच दिस केयरफुली, समझना इसको। हर कुछ जो हम करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध करते हैं, वही हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। तो कुछ लोग हमारे अपराधी हैं, हम कुछ लोगों के अपराधी हैं। जिन चीजों में वो हमारे अपराधी हैं, उन्हीं चीजों में हम किसी न किसी के अपराधी हैं। ऐसा कोई अपराध हमारे विरुद्ध नहीं कर रहा है जो हम दूसरों के विरुद्ध नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। हर वो चीज जो तुम एक दूसरे के विरुद्ध करते हो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध करते हो। अभी सुनना ध्यान से, 12वां वचन कह रहा था हमसे कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे मैंने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है, प्रभु तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। यानी ये जो लोग मेरे अपराधी हैं, जैसे मैं इनको माफ करता हूं, तू मुझे माफ कर। 2 तरह के अपराध माफ हो रहे हैं यहां पे। एक तो जो अपराध मेरे विरुद्ध हुए हैं वो माफ हो रहे हैं, और दूसरा जो अपराध मैंने परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं वो माफ हो रहे हैं। 2 अपराधों को माफ होना है, 2 माफ होने हैं। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है यहां पे, 2 चीजें माफ होनी है। और अब हम आते हैं कि किस प्रकार से माफ होना है। मतलब वो कह रहा है कि तू माफ कर बेटा, क्योंकि मैं तेरे पाप माफ कर रहा हूं। ये कह रहा है परमेश्वर, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तू कर। हाउ मैंने एक लिस्ट बनाई है किस प्रकार से हम लोग माफ करते हैं। सुनना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपकी और मेरी कहानी है। किस तरह से हम लोगों के अपराध माफ करते हैं, किस तरह से हम करते हैं, फिर हम समझेंगे किस तरह से प्रभु करते हैं। हम जब लोगों को माफ करते हैं तो अलग अलग तरीके से। पहला तरीका यह है, हम लोगों को कहते हैं ठीक है वो तो मैं प्रभु में हूं इसलिए तुझे माफ कर रहा हूं, वरना तो देख लेता मैं भी। ये एक तरीका है माफ करने का। एक और तरीका है माफ करने का, मैं तो माफ कर रहा हूं प्रभु, लेकिन तू मत छोड़ना इसको, इसने बहुत दुख दिया मुझको प्रभु, इसको तू मत छोड़ना। ये दूसरा तरीका है माफ करने का।
तीसरा तरीका माफ करने का हमारा हमारा जो मानवीय तरीका है, मैं तो माफ कर रहा हूं, लेकिन देख लेना एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। यह एक और तरीका है माफ करने का। एक और तरीका ऐसा है माफ करने का, सबसे पहले ना मैं उसको एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा और फिर माफ करूंगा। कभी ना कभी तो इस अनुभव से गुजरे होंगे आप। पहले मैं उसको एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा और फिर माफ करूंगा। एक और तरीका ऐसा है, जिस हाल से मैं गुजरा हूं पहले उसको गुजरने दो, उसके बाद माफी की बात करेंगे। यह एक और तरीका है माफ करने का। अलग अलग तरीके हैं हमारे पास में माफ करने के। मैं माफ तो कर रहा हूं, इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रभु में हूं। ये कड़वाहट के साथ में माफ कर रहा हूं मैं उसको। माफी होती ही नहीं यहां पे, अंदर कड़वाहट है। मैं तो माफ कर रहा हूं प्रभु, लेकिन तू छोड़ना मत। मैं माफ कर रहा हूं इस उम्मीद में कि इसका कुछ बुरा होगा, मैं देखूंगा और मेरे मन को तसल्ली मिलेगी, प्रभु ने किया। मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन देख लेना तेरे साथ भी ऐसा होगा। मैं बदले की भावना मेरे अंदर है, बदले की भावना है मेरे अंदर। यह क्षमा नहीं है। पहले एक थप्पड़ मारूंगा और फिर माफ करूंगा। मुझे लगता है तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी, जब मैं इसको एक चांटा मारूंगा सबके सामने। अब ठंडक आएगी कलेजे में। धोखा है, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी ठंडक। जिस हाल से मैं गुजरा हूं उसे भी गुजरने दो। हमें लगता है कि इतना बुरा किया इसने हमारा। सबको अपना दर्द बहुत बुरा लगता है। दूसरों ने जो अपराध किया मेरे विरुद्ध वो बहुत खराब है। मैं जो करता हूं दूसरों के विरुद्ध वो खराब नहीं है। जो दूसरे करते हैं मेरे विरुद्ध वो सबसे खराब होते हैं। सब लोग यही सोचते हैं। कोई भी एक नहीं है दुनिया में जो सोचता है कि दूसरों ने मेरा कम बुरा किया है, मैंने दूसरों का ज्यादा बुरा किया है। जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता हृदय में, वो सोच नहीं आती हमारे अंदर। सवाल ही उठता है, क्या परमेश्वर ने हमारे गुनाह इस तरह से माफ किए थे क्या? नाउ वॉच दिस केयरफुली। अगर परमेश्वर भी हमें इसी तरह से माफ करता तो कैसा लगता? वो तो मैं संजय को माफ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुदा हूं, इसलिए माफ कर रहा हूं, वरना मैं तो कभी माफ नहीं करता। अब क्या फायदा होता माफी का, ऐसी माफी का? जस्ट इमेजिन, परमेश्वर बोल रहा है, ठीक है मैं रॉक को माफ कर देता हूं, लेकिन वो तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुदा हूं, वरना कौन रॉक को माफ करता? कितना अब रॉक और परमेश्वर कोई रिश्ता बनता क्या बाप बेटे का? कभी नहीं बनता। ये रिश्ता बनता साहूकार का, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता बनता। तेरा कर्जा माफ कर रहा हूं, जा चल, जाने दे, तेरे पास वैसे ही पैसे नहीं चुकाने के लिए, तो जा चल छोड़। मतलब मैं रूठ के माफ कर रहा हूं, मजबूरी में माफ कर रहा हूं। इमेजिन अगर परमेश्वर रॉक को मजबूरी में माफ करता तो रॉक क्या रिश्ता बनता? कुछ रिश्ता नहीं बनता। अगर मान लो परमेश्वर ऐसे माफ करता, यीशु मसीह कहते, मैं तो माफ कर रहा हूं पिता परमेश्वर, लेकिन तू देख लेना, छोड़ना मत विजय को। अब क्या हाल होता? परमेश्वर कह रहा है मैं तो माफ कर रहा हूं विजय को, यीशु बोल रहा है मैं तो माफ कर रहा हूं, लेकिन प्रभु तू मत छोड़ना। तो क्या फायदा हुआ उस माफी का भाई? मतलब यहां से बचे तो वहां पे जाके अटके तुम। माफी कहां हुई? हुई नहीं माफी, खत्म। फिर अगर प्रभु ऐसे माफ करता, हमको कहता कि मैं तो माफ कर रहा हूं, मैं इस हीरा सोलंकी को मैं तो माफ कर रहा हूं, लेकिन देख लेना हीरा, एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, जो जो तूने बोया ना तू काटेगी। तो क्या फायदा फिर उस माफी का? अगर मेरा बुरा ही होना है तो फिर क्या मतलब होगा माफी का? और अगर प्रभु ऐसे माफ करता कि वो बोलता है पहले मैं इस मेरी को पहले मैं एक चांटा मारूंगा फिर माफ करूंगा, तो मेरी बोलती डैडी क्या कर रहे हो? अभी क्या उसको डैडी बोलेगी? क्या प्यार रहेगा बाप के लिए एक बच्चे को? अगर बाप बोलता है मैं माफ करूंगा लेकिन पहले तेरे को सजा दूंगा, तो फिर क्या फायदा? फिर क्या माफी है ये कोई माफी है? और अगर हमारा पिता परमेश्वर कहता कि मैं तो पहले मोहन को उस सब चीज़ों से गुजरने दो जो उसने पाप किए हैं, उसको भुगतने दो उसको, तो मोहन बोलेगा फिर तो क्या फ़ायदा है माफ़ी का? अगर मैं गुजरूंगा उन चीज़ों से जो मैंने बोया, मैं काटूंगा, तो मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। तो
क्या प्रभु ने हमारे गुनाह को इस तरह से माफ किए थे? नहीं, ये समझना जरूरी है हम किस प्रकार से माफ कर रहे हैं दूसरों को। हम किस प्रकार से माफ कर रहे हैं, प्रकार जरूरी है। क्या प्रभु ने मेरे गुनाह इस प्रकार से माफ किए थे? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं किस प्रकार से माफ किए परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, और हमें किस प्रकार से दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। हम लूका के 23वें अध्याय में देखेंगे उसका 33 और 34 वचन। लूका का 23वां अध्याय, जाइए जल्दी से वहां पर। यहां पर आपका प्रकार है किस प्रकार से मुझे दूसरों को क्षमा करना है, वो लोग जिन्होंने मेरा बुरा किया है। यहां पर हम कहानी को पकड़ते हैं क्रूस पे। यहां पर यीशु मसीह दो अपराधियों के साथ में क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं। लूका का 23वां अध्याय, 33वां वचन। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, एक जगह का नाम था खोपड़ी, उस जगह पे पहुंचते हैं ये लोग। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पे चढ़े हुए हैं, ये कुर्बान हो रहा है यीशु हमारे पापों के लिए, पापों की क्षमा के लिए। कैसे क्षमा करता है? 34 वचन में कहा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस। ये क्षमा करने की अगली मंजिल है। ये वो यीशु मसीह के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, अपराधी हैं उसके, और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पिता, मैं इनको माफ कर रहा हूं, तू भी इन्हें माफ कर। ये नेक्स्ट लेवल फॉरगिवनेस पे जा रहा है। पहली मंजिल है पिता, मैं इन्हें क्षमा करता हूं। दूसरी मंजिल है, पिता, तू इन्हें क्षमा कर। अगर तुम यीशु मसीह के चेले हो तो परमेश्वर तुम्हें यह नहीं चाहता कि तुम पहली मंजिल पे रहो। यीशु चाहता है कि तुम दूसरी मंजिल पे आओ, यीशु के पीछे पीछे, जहां पर यीशु बोलता है, पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने तुमको गाली दी थी रास्ते पे या चर्च में या बाहर या अपने काम के स्थान पर, उसने जिसने तुमको गाली दी थी, पिता, इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। और ये घमंड में नहीं बोल रहे हम, ये रहम में बोल रहे हैं, ये नम्रता में बोल रहे हैं। लेवल 1 जो है, पहली मंजिल जो है, ये एक तरह की प्राइमरी क्लास है हमारी। प्राइमरी क्लास समझते हैं, बच्चे जाते हैं प्राइमरी क्लास में। परमेश्वर कह रहा है, अब लेवल 2 पे आओ, अब हाई स्कूल में आओ, अब तुम सियाने हो जाओ, थोड़े से सियानों की तरह हरकतें करो। ओ लेकिन पास्टर, तुम जानते नहीं हो कितना बुरा हुआ मेरे साथ में, मैं कैसे माफ कर दूं? उन्होंने मेरा बुरा किया, क्यों? मैंने उनका कुछ भी बुरा नहीं किया था, उन लोगों ने मेरा बुरा किया। वेल ऑफ कोर्स उन्होंने बेवजह तुम्हारा बुरा किया है। अगर तुमने कुछ बुरा किया होता उनका, तो तुम उनके अपराधी होते। उन्होंने तुम्हारा बुरा किया, इसलिए वो तुम्हारे अपराधी हैं। और क्षमा अपराधियों को करते हैं, क्षमा अपराधियों को करते हैं। पर आप जानते नहीं हो कितना बुरा किया हमारा। और फिर अंत में कहते हैं वो लोग, हम यीशु मसीह नहीं हैं कि हम क्षमा कर सकें इस तरह से। ओ माय गुडनेस, मैंने मसीह लोगों को सुना ये कहते हुए, कि हम यीशु मसीह नहीं है कि हम क्षमा कर सकें। एंड ऐसे क्यों ऐसा बोल रहे हो? ये सिर्फ बेबी क्रिश्चियंस कहते हैं ये चीज। बेबी क्रिश्चियंस का मतलब जो मसीह में बच्चे हैं, वो कहते हैं ये चीज। ये लेवल 1 पे भी नहीं पहुंचे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले बच्चे हैं। ये घुटनों के बल चलते हैं, ये पहले मंजिल तक पहुंचे भी नहीं है कि पिता, मैं क्षमा करता हूं इनको, और दूसरी मंजिल में, पिता, तू इन्हें क्षमा कर। ये बेबी क्रिश्चियंस हैं। तुम बेबी क्रिश्चियन मत रहो, सियाने हो जाओ। 2 तरह के लोग बोलते हैं इस तरह की बात कि मैं यीशु मसीह नहीं हूं। ये पहले तो जो बच्चे होते हैं प्रभु में, वो ये कहते हैं ये बात, और दूसरे जो नाराज होते हैं वो कहते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी भी है। तीसरी कैटेगरी वो है, वो मसीह लोग जो सिर्फ अपनी मन की मर्जी पूरी करना चाहते हैं। बेबी क्रिश्चियंस, नाराज क्रिश्चियंस, और खुद की मर्जी पूरी करने वाले क्रिश्चियंस, जिनका दिल अभी तक अर्पित नहीं हुआ है प्रभु को पूरी तरह से। ये है जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे कहते हैं, हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बहुत बुरा किया, हमारा बहुत बुरा हुआ है, वह इनका रोना धोना चलता रहता है। हमें उस लेवल पे नहीं रहना है। जल्द से जल्द फर्स्ट फ्लोर पे आना है, लोगों को क्षमा करना है। किस प्रकार से? सेकंड लेवल है, यीशु के प्रकार से, जैसे यीशु माफ करता है। प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जीता है, यीशु का आत्मा आपके अंदर जीता है।
हर वो इंसान जो कहता है कि मैं यीशु मसीह नहीं हूं, उसको एहसास नहीं है इस बात का कि यीशु का आत्मा उसके अंदर है। आपका जो नया जन्म हुआ है, जैसे आपने यीशु को स्वीकारा, उसका आत्मा आपके अंदर आया, जैसे आपने उसको अपना परमेश्वर बनाया, आपको एक नया जन्म मिला। परमेश्वर ने आपको एक नया जन्म दिया, तुम एक नई सृष्टि हो। और जो तुम हो अंदर, तुम्हारी आत्मा जो है बिल्कुल यीशु की तरह है। तुम्हारा दिमाग ये दुनियावी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा आत्मा है बिल्कुल यीशु की तरह है। आत्मा में तुम हर वो चीज कर सकते हो जो यीशु मसीह ने की थी। तुम्हारा दिमाग तुमको इजाजत नहीं देता है। इसलिए पॉल कहता है कि तुम्हारे मन के बदल जाने से, चेंज योर माइंड, अब तुम्हारे मन का बदलना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले। इसलिए वचन का पढ़ना जरूरी है। बाइबल क्या कहती है, यीशु क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है, ताकि हमारी सोच बदले। और जब सोच बदलेगी तो हमारी हरकतें बदलेंगी। जब सोच नहीं आएगी हमारे अंदर, अब सोच कहेगी हाँ मुझे क्षमा करना जरूरी है और मैं क्षमा करना चाहता हूं, जब ये शुरुआत होगी इस सोच की, तो कार्य में दिखना शुरू होगा और हम क्षमा में चल पाएंगे। हर उस व्यक्ति को माफ कर पाएंगे और एक आनंदित जीवन जी पाएंगे। क्षमा में जब हम चलेंगे तब, जब हम क्षमा में चलेंगे तब। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति जो यीशु नहीं था, लेकिन जिसके अंदर यीशु का आत्मा था, जैसे आपके अंदर और मेरे अंदर है, जो यीशु को अपना प्रभु जानता था, यीशु का जो चेला था। हम उससे मिलते हैं प्रेरितों के काम में 7वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 59 एंड 60। और यहां पर लिखा है, यह स्टीफन की कहानी चल रही है और यहां पर एक्शन कुछ ऐसा है कि यहूदियों का जो काउंसिल है, जो महासभा है, उसने स्टीफन को पकड़ा है, उस पर पथराव कर रहे हैं। वो लोग क्यों कर रहे हैं पथराव? क्योंकि स्टीफन आत्मा से भरा हुआ है, चिन्ह चमत्कारों में चल रहा है और परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहा है, इसलिए उसको मार रहे हैं। उनको पसंद नहीं है यीशु का प्रचार, मार रहे हैं उसको, वो लोग पत्थर से मार रहे हैं। और यहां पर स्टीफन क्या कहता है, 59th वर्स, वे स्टीफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर वो कहता है 60वें वचन में, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से उसने पुकारा और कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। कैन यू इमेजिन, एक आदमी खड़ा है, पत्थर आ रहे हैं उसके ऊपर और वो बच रहा होगा उससे, हाथ बंधे हुए होंगे उससे, और सर पे पत्थर मार रहे हैं और वो बचने की कोशिश कर रहा होगा, चोट लग रही होगी, और वो कह रहा है, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। इससे बुरा तो नहीं हुआ है आपका कभी भी, इससे ज्यादा बुरा नहीं हुआ है आपका कभी भी। कभी मत कहना कि मैं यीशु नहीं हूं और मैं माफ नहीं कर सकता हूं। यस, तुम माफ कर सकते हो कि यीशु तुम्हारे अंदर जीता है। यीशु स्टीफनुस के अंदर जी रहा था उस वक्त, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था वो। तुम भी आत्मा से भरे हुए हो और भरे हुए रहो। इसलिए आराधना में आओ, आराधना में समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ, वचनों में समय बिताओ, ताकि हमेशा आत्मा से भरे रहो। फिर कोई तुम्हारा कुछ बुरा करता है, तुम उसको आसानी से क्षमा कर सको, जैसे स्टीफनुस ने किया क्षमा। स्टीफन दूसरे मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति है, ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, मैं माफ नहीं कर सकता, कितना बुरा किया मेरे लिए। ये फर्स्ट फ्लोर का नहीं है कि हाँ ठीक है मैं माफ करता, प्रभु तू देख ले। नहीं, ये सेकंड फ्लोर का आदमी है, प्रभु मैंने माफ किया, तू भी माफ कर। ये पाप उनके विरुद्ध मत लगा। दैट्स द वे। इस प्रकार से कौन है वो लोग जिसने तुम्हारा बुरा किया है? चित्र आएगा तुम्हारे सामने, अंकल आंटी चाचा चाची, करीबी लोग हैं, ये दूर के नहीं है। भाई बहन, माता पिता, बच्चे, करीब के लोग हैं, ये दूर के लोग नहीं हैं। कुछ बोलेंगे, अरे वो तो इतने साल पहले हुआ था, लेकिन अपराध अभी भी है। अपराध क्षमा नहीं हुआ है, लेकिन जुर्म हुआ होगा 20 साल पहले, जुर्म हुआ होगा 10 साल पहले, 30 साल पहले। लेकिन मैं तो भूल चुका हूं इसको। आप भूल गए होंगे, लेकिन अपराध तो अपराध है। क्षमा हुआ है क्या? वो अपराध नहीं हुआ है, दिल में लेके चल रहे हो। आज भी आप दिल में लेके चल रहे हो। ऐसे क्षमा करो जैसे यीशु क्षमा करता है, पूरे दिल से, सच्चे दिल से। भजन संहिता 103:12। अगर आपने ये वचन नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा और ऐलान कीजिएगा रोज इसको, और दूसरों पर भी ऐलान कीजिएगा। भजन संहिता 103:12 कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है। उदयाचल समझते हैं आप और अस्ताचल समझते हैं आप? सनराइज सनसेट का जो जगह है, ईस्ट और वेस्ट बोलेंगे उसको हमारी समझ के लिए। उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, जितना दूर ईस्ट से वेस्ट है, पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जब प्रभु ने हमें माफ किया तो हमारे अपराध को इतना दूर कर दिया हमसे, जितना दूर पूरब से पश्चिम है। क्या आप पूरब और पश्चिम की दूरी जानते हो?
पूरब और पश्चिम की दूरी कुछ ऐसी है, अगर आप पूरब की ओर चलना शुरू करोगे, आप कभी भी पश्चिम तक नहीं पहुंचोगे। आप कभी नहीं पहुंचोगे पश्चिम तक। दुनिया गोल है, पूरब 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 चलते जाओगे, गोल गोल घूमते रहोगे, पश्चिम कभी आएगा ही नहीं। जो भी दिशा में आप जाओगे, पश्चिम कभी नहीं आएगा। अगर पश्चिम की ओर जा रहे तो पूरब कभी नहीं आएगा। पश्चिम 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 चलते रहोगे उस तरफ। आप इतना दूर कर दिया परमेश्वर ने, कितना दूर कर दिया उसने। वो हमारे गुनाहों को याद भी नहीं करता है। हमें इस प्रकार क्षमा करना, ये नेक्स्ट लेवल क्षमा है, ये दूसरे मंजिल की क्षमा है। मैं याद भी नहीं करूंगा उसके गुनाह को। जब ये बंदा अगली बार मेरे सामने आएगा, मैं याद भी नहीं करूंगा उसके गुनाह को। उसने कभी किया ही नहीं था, थप्पड़ मारा था मेरे को सबके सामने, मैं ऐसे मान लूंगा उसने मेरे को मारा ही नहीं है। कभी कभी हाथ उठाया ही नहीं था मेरे ऊपर। मेरे विरुद्ध कुछ बात की उसने, मैं ऐसा माफ करूंगा कि उसने मेरे विरुद्ध कुछ कहा ही नहीं है। ये कभी हुआ ही नहीं ये किस्सा। इस प्रकार माफ करना है। आयसाया 43 वर्स 12, यशाया का 43 वर्स 12, सुनो ध्यान से। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, क्या प्रॉमिस है परमेश्वर का, जबरदस्त। तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। आपने कभी ब्लैक बोर्ड मिटाया? आपने स्कूल में देखा है, टीचर जब लिखती है ब्लैक बोर्ड पे फिर मिटा देती है उसको। मिटा दिया तो पूरा काला, फिनिश, गॉन। क्या लिखा था किसी को मालूम नहीं है, मिट चुका है। ऐसा हुआ हमारे पापों के साथ में। और परमेश्वर बोलता है, इस प्रकार से माफ कर जैसे मैंने माफ किए हैं। मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है। संजय तू शुद्ध है, रॉक तू शुद्ध हो गया है, विजय तू शुद्ध हो गया है, पाप तेरे मिट चुके हैं। अब ऐसे ही यही रहम दूसरों पे कर, ऐसे ही दूसरों को माफ कर। ऐसा किया ही नहीं, ऐसे क्षमा कर लोगों को। जब तुम तुम्हारे अपराधियों को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? मान लो 10 साल पहले किसी ने कुछ बुरा किया था, आज अचानक तुम्हारे सामने आ गया वे व्यक्ति, क्या हाल होगा? तुरंत सारा मंजर सामने आएगा। ये धोखेबाज है, दूर रहो इससे। ये चीटिंग करता है, दूर रहो इससे। इसने ऐसा किया था मेरे साथ में, मैं बात नहीं करूंगा इससे। गुस्सा है, नाराजगी, आज भी मन नहीं करता इससे बात करने का। और तो और अगर उसने बहुत तरक्की की है जिंदगी में तो और गुस्सा आएगा, ये यहां तक कैसे पहुंच गया। जितनी उसकी तरक्की उतनी तुम्हारी नाराजगी। इसका भला कैसे हो रहा है, इसका तो बुरा होना चाहिए। क्या नजर से देख रहे हैं हम उसको? पापी के नजर से देख रहे हैं। किस नजर से परमेश्वर देखता है हमें? हमारे गुनाहों को याद भी नहीं करता है वो, गुनाहों को याद भी नहीं करता है। आई एम टेलिंग यू, आप में से कुछ लोग आज भी परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हो कुछ पुराने गुनाहों की, और परमेश्वर आपका जवाब यह है, कौन से गुनाह की बात कर रहा है? बोले, प्रभु मैंने जो उस दिन वहां पे किया था, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। वो जो मैंने 2 साल पहले किया था, प्रभु मेरे से गलती हो गई थी। तो कौन से गुनाह की बात कर रहा है? मैंने तो माफ कर दिया उसको। जब तूने पहली बार मुझसे सॉरी कहा था दिल से, मैंने तभी क्षमा कर दिया था। मिट चुका है। जितना दूर पूरब से पश्चिम में मैंने उतना दूर कर दिया उस गुनाह को तुझसे। तू कौन से गुनाह की बात कर रहा है? ऐसे ही कुछ हाल होना चाहिए। 10 साल बाद एक आदमी मिलता है तुमको, बोलता है, सॉरी दोस्त, उस समय ना मैंने तेरा बहुत बुरा किया था। कब? कौन सी बात कर रहा है? वो वहां पे मेरे को याद भी नहीं है, जान देना, खत्म हो गया। तू क्यों याद कर रहा है? मैं याद नहीं करता हूं, तू क्यों याद कर रहा है? सॉरी, वो 2 दिन पहले तेरे को थप्पड़ मारा था, मैंने गाली दी थी, मैं माफ कर चुका हूं, खत्म हो गया बात। कौन सी गाली, कौन सा थप्पड़? वो कल मैंने तेरे बारे में ना बहुत बुरी बुरी बात कही थी, कल गया मैंने उसको दूर कर दिया है, मैं भूल गया उस चीज के बारे में, खत्म हो गई बात। आई फॉरगिव यू, फिनिश्ड, गॉन। हम दोस्त हैं, आगे बढ़ते हैं दिल से। पिता तू भी क्षमा कर, पिता तू भी क्षमा कर। हालेलुया। आइए देखते हैं पौल क्या कहता है इसी क्षमा के बारे में। कोलोसियों का 3 अध्याय 13 वचन, पौल क्या कहता है इसके बारे में। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, जैसा कि हम सबके पास बहुत कारण होते हैं दूसरों को दोष देने के, पौल हमसे ही बात कर रहा है। हम सबके पास कारण ही कारण हैं दोष देने का दूसरे लोगों को। और यदि किसी के पास किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। उसने गलत किया है मेरे विरुद्ध,
मैं सह सकता हूं उस चीज को। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं सह सकता हूं, मैं क्षमा कर सकता हूं। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। उसने भी तो सह लिया तुम्हें, उसने भी तो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया। जब तुमने कानाफूसी की थी लोगों के बारे में, उसने क्षमा किया था। जब तुम्हारे बारे में लोग कानाफूसी कर रहे हैं, तुम भी क्षमा करो। और कैसे क्षमा करो? जैसे वो करता है पूरब से पश्चिम दूर, उतना दूर तुम भी ऐसा ही कर दो जैसे पूरब और पश्चिम है। ऐसे माफ कर दो उनको। ये कहता है पॉल, ये कहती है बाइबल। शुरू से लेकर अंत तक बाइबल क्षमा के बारे में है। क्षमा के बारे में। हमारी सारी समस्या है हमारे पाप, जिसकी क्षमा हमको नहीं मिल रही थी। जो पाप हमको परमेश्वर से अलग रख रहे थे, और परमेश्वर ने कहा मैं बेटा कुर्बान कर दूंगा क्षमा के लिए, इनके पापों को माफ करने के लिए। कितनी बड़ी चीज थी क्षमा परमेश्वर के लिए, कितनी बड़ी कीमत चुकाई उसके लिए। और अब वो बोल रहा है मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई तेरे लिए, तू क्या थोड़ी भी कीमत नहीं चुकाएगा किसी और के लिए? यस, क्षमा में कीमत इन्वॉल्व है। क्षमा में तुम कह रहे हो कि मैं नजरअंदाज कर रहा हूं इस चीज को, आज खत्म कर रहा हूं मैं इस मैटर को, आज मैं इसके विरुद्ध कभी भी बात नहीं करूंगा। मैं कभी इसको याद नहीं दिलाऊंगा कि इसने पाप किया मेरे विरुद्ध। मैं कभी भी इसको नहीं बोलूंगा, ना खुदा को बोलूंगा, ना किसी और को बोलूंगा कि इस बंदे ने मेरे विरुद्ध ये काम किया था। मैं खुद को भी नहीं बोलूंगा ये चीज। मैं कीमत चुका रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं उस गुनाह को, माफ कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं। पर जब मैं कीमत चुका सकता हूं इतनी बड़ी, तो ये छोटी कीमत नहीं चुका सकता है? ऑफ कोर्स चुका सकते हैं हम, उसका आत्मा हमारे अंदर है, हम चुका सकते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं फिर भी कि मैं नहीं चुका सकता हूं, मैं नहीं, क्षमा नहीं कर सकता हूं, हम झूठ बोल रहे हैं, हमें धोखा हुआ है। रहम मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं माफ कर सकूं। किसको माफ कर सकूं? वही लिस्ट वही है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पड़ोसी, सास ससुर, ननंद जेठानी, देवरानी, जितने भी हैं सब ये यहीं पर सारे झमेले आते हैं। फिर चर्च के अंदर झमेले आते हैं, लाइफ ग्रुप लीडर्स, पास्टर्स, ये सब जो लीडरशिप जो है और कांग्रीगेशन, यहीं पर सारे झमेले आते हैं। फिर काम के स्थान पे सारे झमेले आते हैं, किसके अंडर तुम काम कर रहे हो, साथ में कौन है सहकर्मी, इनके बीच में यहीं पर जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां पर अक्षमा तुम्हारे पीछे लगी रहेगी। और वहां पर तुम्हें जीत पानी है अपनी क्षमा करके। और फिर भी अगर तुम कहते हो कि मुझे क्यों क्षमा करना चाहिए, तो आई कैन ओनली से जो यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 6 अध्याय में 14 और 15 में, उसने कहा इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। नाउ इट गेट्स वेरी सीरियस। अब ये मैटर बहुत सीरियस हो गया है। अब ये मजाक का क्या टाइम नहीं है। मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों, ये बच्चे जैसी बातें मत करो। तुम्हारा उद्धार यहां पे स्टेक पर है। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और अगर तुम अपराध माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध माफ नहीं करेगा। सो डेंजरस, सो स्ट्रॉन्ग। तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपने जीवन में इस क्षमा के बारे में बात न करके। अरे तो बहुत साल पहले हुआ था, बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो? क्षमा करो, आज भी क्षमा करो। अरे लेकिन वो आदमी तो गुजर गया है, वो गुजर गया, लेकिन अपराध तुम्हारा दिल में आज भी। क्षमा करो उसको। कैसे करूं? कुछ नहीं, बैठ के बोलो मैं उस आदमी को क्षमा कर रहा हूं हमेशा के लिए। ना मैं कभी याद करूंगा, ना किसी को याद दिलाऊंगा, ना परमेश्वर से कहूंगा प्रभु तू भी उसको माफ कर, ये गुनाह उसके विरुद्ध मत रख। ऐसे क्षमा करो। तुम्हारा उद्धार दांव पे लगा हुआ है। बहुत बड़ी कीमत है ये कीमत मत चुकाना कभी भी। कुछ लोग कहते हैं लेकिन हमने तो उद्धार मिल चुका, तो क्या वापस से खो जाएगा? खो सकता है, खो सकता है। तुम्हारा दिल कट्ठा हो सकता है, कठोर हो सकता है। कड़वाहट जब दिल में बढ़ जाती है और अपराध रहते हैं वहां पर, तो कुछ समय के बाद में ये मैनिफेस्ट होने शुरू होते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, बहुत समय देता है हमको हमारे पापों से मुंह फेरने के लिए, हमारे गलत चाल चलन से मुंह फेरने के लिए। और जब हम नहीं सुनते हैं तो एक टाइम आता है जब हमारा दिल इतना कठोर हो जाता है कि अब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, उसका हाथ भी हट जाता है हमारे ऊपर से, और अंत में हम रिजेक्ट कर देते हैं परमेश्वर को। अंत में हमें यकीन हो जाता है कि सब जो चर्च की बातें हैं, बाइबल की बातें, तो कोई होता तो है नहीं, कुछ इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये करके हम पीछे हट जाते हैं। मैंने लोगों को देखा ऐसा होते हुए। बी वेरी केयरफुल।
उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि हमारा दिल एकदम कठोर हो गया है और अंत में जब दौड़ का अंत का समय आया करीब हमारे, तो हम पूरे फिर गए। कई लोगों ने ऐसा कर दिया है, कई लोगों ने ऐसा किया है। अंत के समय में वो फिर गए और प्रभु को छोड़ दिया। सो सैड इट इज। मैं कल सुन रहा था एक प्रचारक का मैसेज कि प्रभु की भेड़े हैं हम, उसका आवाज सुनते हैं, प्रभु हमको बचाए रखेगा, संभालेगा, खोएगा नहीं एक को भी। मैंने अच्छा संदेशा है ये, लेकिन बैलेंस तो करो इसको। वो तो हमें नहीं खोएगा, लेकिन हम तो उसको खो सकते हैं ना शायद। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिन। पाप की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करो। बहुत बड़ा धोखा आने वाला है कलीसिया के ऊपर, और वो शुरू हो चुका है। वो दौर, अंत का समय बहुत करीब है और ये शुभ बहुत जल्द आने वाले हैं। बंद करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षमा का मतलब ये नहीं है कि दूसरों का पाप जायज है। जो गलती दूसरों ने की हमारे विरुद्ध, जो हमारे अपराधी हैं, वो उसका सुधार हम लाएंगे। एक तरीका है सुधार लाने का, लेकिन क्षमा अपनी जगह पे है, सुधार अपनी जगह पे है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि जो तूने पाप किया, पाप करता रहे, मेरे विरुद्ध चलेगा। नहीं, सुधार की जगह है और वो भी होना चाहिए। सुधार भी आएगा। अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो चर्च के एल्डर्स को बताओ, पास्टर को जाके बताओ, वो बात करेंगे, वो सुधार लेकर के आएंगे। और उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, हमारे पास में अधिकार है, चर्च से निकालने तक का अधिकार है हमारे पास में। और फिर भी कुछ नहीं होता है तो परमेश्वर संभालेगा उस चीज को। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन हम क्षमा में चलेंगे, नफरत नहीं पालेंगे हमारे दिलों में। कुछ लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसा करके लोगों को आजाद कर रहे हैं, हम मुक्त कर रहे हैं। आप लोगों को आजाद नहीं कर रहे हो, आप खुद को आजाद कर रहे हो। ये अक्षमा तुम्हें खाए जा रही है, उसको नहीं। और तो और तुम्हारी अक्षमा जो है वो एक चिन्ह है कि तुम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हो। एक परमेश्वर है जो न्यायी परमेश्वर है। वो जब किसी को तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता हुआ देखता है, तो वो देख रहा है कि कोई मेरी आंखों की पुतली को छू रहा है। वो सुधार लेके आएगा उस व्यक्ति में, वो सुधार लेके आएगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उससे भी प्यार करता है। वो हर पाप का सुधार लेके आता है परमेश्वर। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर सुधार लेके आएगा, हम क्षमा में चलेंगे। और एक आखिरी बात, एक और आखिरी बात, दूसरे मंजिल से ऊपर जाइएगा, दूसरे मंजिल पे ही मत रुकिएगा, एक और मंजिल आगे जाइएगा और लोगों को एडवांस में माफ कर दीजिएगा। एडवांस में माफ करना समझते हैं आप? हर वो बंदा जो आपके आसपास में है, जो आपसे आज मोहब्बत में बात कर रहा है, कभी ना कभी आपके विरुद्ध अपराध करने वाला है। एडवांस में माफ करना, अभी से ठान लेना, ये मेरा पति है, कभी ना कभी ये कुछ मेरे विरुद्ध करने वाला है, ये मेरी पत्नी है, मेरे विरुद्ध कभी कभी बोलने वाली है, ये मेरे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ मेरे विरुद्ध करेंगे, कभी ना कभी मेरा दिल तोड़ेंगे शायद, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, जो भी हैं, ये सब लोग मेरा कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा करेंगे, और मैं एडवांस में इनको माफ कर रहा हूं, पहले से ही माफ कर रहा हूं इनको। जब समय आएगा तो मैं याद करूंगा, नहीं मैं माफ कर चुका हूं ये चीज। तो थिंक अबाउट इट। परमेश्वर ने हमको एडवांस में माफ कर दिया। आज से 2000 साल पहले उसने कीमत चुका दी, दुनिया के क्षमा का रास्ता बना दिया। 2000 साल पहले आप जानते भी नहीं थे परमेश्वर को, उस समय उसने एडवांस में किया आपके लिए काम। ये आप भी एडवांस में कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल एडवांस में करना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे हम खत्म करेंगे, मैं बंद करूंगा यहां पे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, ये हफ्ता थोड़ा समय बिताना अपने आप के साथ में, अपने लाइफ ग्रुप के साथ में, क्षमा के बारे में बात करना, थोड़ा दिल खोलना एक दूसरे के साथ में, और शेयर करना दिल की वो बातें। मैं किस को क्षमा करने में तकलीफ हो रही है मुझको, एक लिस्ट बनाना, सबसे ऊपर वो नाम लिखना जो सबसे कठिन है क्षमा करना। बोलना ये तो बहुत ही खड़ूस था, इसको मैं क्षमा कैसे करूं, और फिर प्रभु के सामने रखना उसको, बोलना प्रभु इसी के लिए मुझको अनुग्रह दे। पहले स्टार्ट करना वहां पे। आपके नजदीकी लोग हैं, दूर के लोग नहीं हैं। शुरू करो वहां पे। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, कोई शर्तें पे नहीं। मैं माफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे अपराध माफ हुए हैं। और अगर आपको एहसास नहीं कि आपके अपराध कितने घिनौने थे, तो फिर से जरा बैठिएगा परमेश्वर के चरणों में, और परमेश्वर आपको एक नया प्रकटीकरण देगा कि तुम्हारे गुनाह कितने घिनौने थे परमेश्वर के सामने। और वो जो दूसरे लोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं वो इतने घिनौने नहीं है जितने तुम हो परमेश्वर के सामने। Hallelujah. God bless you all today.